हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट वाई वुमेन शुड स्टॉप टेकिंग प्राइड। अपने बैकवर्डनेस पे गर्व करना हम कैसे बंद कर सकते हैं, और हम इस पूरे दुनिया के सबसे इनोसेंट क्रीचर हैं, हम इस चीज़ का प्रिटेंस कैसे बंद कर सकते हैं, या फिर हम इस चीज़ का कैसे कर सकते हैं कि देखो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, लोग इतने बुरे हैं, मेरी सास मुझे ऐसे करती है, मेरी नंद मुझे ऐसे करती है, मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, सब हमें ही तंग कर रहा है, right? So it's high time that women should stop taking pride in such kind of narratives and इन सब चीज़ों को बंद करके हमें अपने अपने अंदर देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, एंड वाई इज़ एवरीबडी रॉन्ग बट आई एम राइट, एंड इफ़ दैट्स द केस देन वी हैव टू रीथिंक कि पूरी दुनिया गलत है, हम सही हैं, हर कोई मुझे तंग कर रहा है, मैं वीक पॉइंट हूँ। तो ये बड़ा ही एक विक्टिम माइंडसेट है, और एक विक्टिम माइंडसेट एक्चुअल में आपको एक ऐसे जोन में रखता है जहाँ पे आप अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सर्कमस्टांसेस, एंड नो मैटर हाउ मच आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ बुरा ही हो रहा होगा, नो मैटर वॉट। अगर साक्षात भगवान भी आ जाए ना और आपको आशीर्वाद दे दें, तो विक्टिम माइंडसेट इज़ कि देखिए भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। सो दैट इज़ द विक्टिम माइंडसेट। एंड विमेन जो मैं आज देख रही हूँ, इट इज़ 21st सेंचुरी, एंड अभी भी औरतें मुस्कुराती हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे नहीं आता, somewhere some feel that कि मुझे नहीं आता, and they are somewhere acknowledging that उन्हें नहीं आता, but still there are some women जिनसे मैं मिलती हूँ and they kind of take pride in it कि आप लोग बहुत मॉडर्न हो गए हो, आप लोग बहुत ये हो कि मैं तो अभी भी गांव की हूँ, या नहीं भी हूँ, या शहर की हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं पढ़ाया। agreed that has happened with you, and but इसमें एक sense of प्राइड मैंने देखा है कि लोग अपनी इलिटरेसी को, अपने पिछड़ेपन को, एक भोलेपन को समझते हैं कि इसे भोलापन है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कुछ भी करूँगी तो ये चलेगा। सो दिस इज़ नॉट द केस। वुमेन वी नीड टू वेक अप दैट नो मैटर वॉट, आपको अपने लिए आगे आना पड़ेगा, और आपको अपने लिए चीज़ों को चेंज करनी पड़ेंगी, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल द वुमेन and the girls that I interact with, and other girls जिनसे मैं कभी कभी मिलती हूँ या कुछ ऐसा है, अपने पेरेंट्स को, मदर फादर में से मदर बेसिकली आई एम एड्रेसिंग द विमेन जो इस माइंडसेट में रहती है कि मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सो अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले भी फंसी हुई थी, मैं शादी के बाद भी फंसी हुई हूँ, और जब मेरे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एज अ मदर भी मैं फंसी रहूँगी। तो ये फंसा हुआ जो माइंडसेट है ना, हमें इसे तोड़ना है, और उसके लिए दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि आप अगर किसी भी ऐसी वुमेन को जानते हो, या किसी ऐसी बच्ची को जानते हैं जो कि खुद पढ़ रही है या लिख रही है या समथिंग लाइक दैट, तो इनकरेज कीजिए उन्हें कि वो अपने घर में ऐसी वुमेन को थोड़ा एड्रेस करें, थोड़ी मोरल बिल्डिंग हाई करें, एंड एटलीस्ट दे शुड नो हाउ टू साइन, वन ऑफ द मेजर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ मनी के थ्रू एक मेजर एम्पावरमेंट होता है वुमेन का, एंड अगर वुमेन उसमें भी अपने एम्पावरमेंट में पीछे हो जा रही है, अगर वो चूज़ कर रही हैं कि नहीं मुझे साइन नहीं करना है, या मुझे अपना अकाउंट नंबर नहीं याद रखना है, या मेरा पासबुक क्या होता है मुझे नहीं पता है, मेरा चेक्स क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे पैसे कहाँ से आने हैं मुझे नहीं पता है, वन ऑफ द मेजर थिंग जो एम्पावर करती है वुमेन को, दैट इज़ द मनी दैट दे गेट, इधर दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, या उनको अपने सेल्फ किसी लेबर से आता है, या वो कहीं कुछ कर रही होती है, एनीथिंग लाइक दैट, इवन इफ दे हाउस हेल्प्स या कुछ भी हैं। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट उनको इस चीज़ में आगे आना ही पड़ेगा, एंड उनको प्राइड लेना बंद करना पड़ेगा कि मैं बेबस थी, मैं बेबस हूँ, और मैं बेबस रहूँगी। नहीं रहेंगे, कोई बेबस नहीं है। सिचुएशंस ऐसे अराइज होती हैं कि येस देयर इज़ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे हम एक्चुअल में लॉक्ड होते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, एंड दैट इज़ द मेजॉरिटी। जो साइकिल होता है दैट इज़ अ चाइल्डहुड साइकिल, जहाँ पे बच्चे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने सराउंडिंग्स पे, दे आर वेरी वल्नरेबल, एंड जो भी उनके पेरेंट्स करते हैं उनके साथ दे आर वन वे रिसीवर, उनका अपना माइंड नहीं होता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट
ये सारी जो माइंडसेट है इससे हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है। और साइन करना सीखिए सबसे पहले, ठीक है। एंड थोड़ा कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे विमेन काफ़ी अपने ओल्ड एज में आने के बाद दे हैव डन सर्टन थिंग्स एंड दे आर डूइंग, एटलीस्ट दे आर पुटिंग अप एन एग्जाम्पल। ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू बी अ PhD, आपको PhD होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश है इस चीज़ में, आई ट्राई टू चेंज दैट, ताकि सब किसी के पास पहुँचे। मेरी हैबिट है इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करने की, बट आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करूँगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चियों के पास या उन बच्चों के पास या लड़कों के पास ये चीज़ जाए जो अपनी माँ को ऐसे पोजीशन में देखते हैं जहाँ पे एक बड़े ही विक्टिम या सिर्फ रोते रहती हैं या रुलाते रहती हैं क्योंकि मैं बेबस हूँ तो तुमने करा है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा और आपकी उम्र से इसका कोई लेन देन नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हो आज की तारीख में, जो भी हो आज की तारीख में, आप कोशिश कीजिए। इट इज़ पॉसिबल, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे ये पॉसिबल हुआ है। मेरे घर में ही मैं नानी दादी जो मेरी है, दे वर नॉट लिटरेट, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सीखा है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने देखा कि उन्होंने सीखा है। तो अब थोड़ा सशक्तिकरण तो आपको अपने लिए खुद भी करना पड़ेगा। कोई आपके लिए आके लड़ाई नहीं करेगा। आपको सबसे पहले स्वयं का सोचना है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। लोग मुझे बचाएंगे, मैं अबला नारी हूँ, कोई मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगी। क्यों? आपको कोई क्यों बचाएगा? आप कौन हो? ये पूरे दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई बचाने नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ आप बचा सकते हो और उसके लिए आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा। सो स्टार्ट स्मॉल, छोटा सा चीज़ से स्टार्ट करो। सबसे पहले कोशिश करो कि आज के तारीख में जो मेरी सिचुएशन है, आर्थिक हालत है या मानसिक हालत है या घर का जो सिचुएशन है, इसको ठीक करने के लिए मैं एक अच्छा स्टेप क्या ले सकती हूँ, एक अच्छा कदम में क्या बढ़ा सकती हूँ। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। घर में अगर बच्चियाँ या बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि अपने माँ के दुख से रिलेट करते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी माँ की परेशानियाँ कम हो, मेरी माँ थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि शी इज़ इन कंट्रोल, थोड़ा अपने कंट्रोल में है। वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वल्नरेबल है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। एंड द अदर थिंग दैट आई लाइक टू से दैट मेरी बोली थोड़ी शायद हार्श लग सकती है कि कैसे बोलती है, बट आपको समझना पड़ेगा कि इंटेंशन मेरा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हार्श होना पड़ता है हमें अपने साथ, क्योंकि अगर हम इतना इजी लें चीज़ों को या फिर हम इतना कैजुअल तरीके से इस पूरे रिवाज को या जो एक माइंडसेट जो हमारा सोच जो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हम उसे हवा देते रहेंगे या अगर हम उसके अगेंस्ट सख्त नहीं होंगे तो ये नहीं टूटेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर डाली गई है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें बिल्कुल तोड़ा गया है और हम खुद भी तोड़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि तोड़ देना ही सही है, क्योंकि इतने वक्त से अगर तोड़ा जा रहा है तो तोड़ना सही होगा। ये सोसाइटी तभी तोड़ रही है क्योंकि ये सही है, ये सही नहीं है। तो हमें थोड़ा बहुत खुद के साथ सख्त होना पड़ेगा और हमें अपनी सशक्तिकरण के लिए हमें खुद को समझाना होगा। अपनी सशक्तिकरण के लिए हमें अपना पहला कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। आप जो भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, सबसे पहले मैं बोलूँगी वेरी बेसिक, औरतों को मनी वाइज पैसों से कमज़ोर नहीं होना है। क्योंकि आप देखो लड़के जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, मोस्टली वो इमोशंस नहीं दे रहे हैं। मोस्टली कुछ बड़े अच्छे लड़के भी होते हैं, मेरा पूरा विश्वास है उनमें। तो वो क्या करते हैं कि पैसों से दबा के रखते हैं कि खाना कहाँ से खाएगी, घर का छत कहाँ से मिलेगा। सो ये उनका एक वर्चस्व होता है कि वर्चस्व की लड़ाई कि मैं पावरफुल हूँ बिकॉज आई अर्न। अब वो इससे ऊपर लेवल अप नहीं करना चाह रहे हैं। आदमी इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाह रहा है। उसको लगता है कि इसको 2 टाइम का रोटी मिल जा रहा है, घर पे छत मिल जा रहा है और शरीर पे कपड़ा मिल जा रहा है, तो ये मेरे एहसानमंद होनी चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर आप टेबल पे उस पैसों को बराबर कर दो या आप पैसे को हटा दो, झक मार के इंसान को टेबल पे कुछ और लाना पड़ेगा। मैं मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रही, मैं एलिवेशन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आदमी जो यहाँ रुक गया है, औरत यहाँ रुक चुकी है, इसलिए ये हमें दिख रहा है कि ही इज़ हियर एंड शी इज़ हियर, बट व्हाट इफ़ शी कम्स हियर। अगर औरत भी यहाँ आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप आदमी क्या लेंगे?
ऑफ कोर्स वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आने के बाद ये एक ऐसा टाइम आएगा जो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा, ये ऊपर आएंगे एंड देन इनका काम क्या है, ये फिर वर्चस्व की लड़ाई होगी, इनको फिर ऊपर आना है, बराबर पे आना है। सो आप प्लीज़ अपनी मदर और अपने फादर को या अपने जो भी आसपास में हैं, जो औरतें हैं जो अपने बैकवर्डनेस को अपना कपड़ा और अपना माइंडसेट बना के उसे हर दिन पहन ले रहे हैं, आप प्लीज़ उनका थोड़ा सा काउंसलिंग कीजिए अपने आसपास और उन्हें बताइए दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि औरत को ज़रूरी है अब आगे बढ़ना। और मुझे पता है ये वीडियो अगर कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाए जिन्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये औरतें क्यों इतना आगे बढ़ रही हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पसंद आएगा, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम ही ये, मुझे यही करना है, मुझे इसीलिए मेरा काम ही यही है। आई एम सो सॉरी फॉर यू ऑल, सो बट मुझे ये करना पड़ेगा और मैं करूँगी और मैं बहुत मन से कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट।